इमरान खान को तौहीनी अदालत केस में शौकस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 31 अगस्त को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, यह बहुत संजीदा मामला है, अदलिया की तस्दीक की गई। अगर यही माहौल बनाना है तो मुल्क में काम तो होगा ही नहीं। आवाम की उम्मीद अदालतें हैं, तो वो भी काम छोड़ दें तो कैसे चलेगा? क्या ये चाहते हैं कि लोग उठें और ख़ुद अपना इंसाफ करना शुरू कर दें? वज़ीर आज़म रहने वाले लीडर से ऐसे बयान की तवक्को नहीं की जा सकती। यहाँ तो मखसूस लोगों ने पूरे निज़ाम को यरगमाल बनाया हुआ है। लार्जर बेंच ने केस चीफ जस्टिस को भेज दिया। कहा, चीफ जस्टिस 3 से ज़्यादा जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाएं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मुल्क में एक शख्स को दिन ब दिन इक़्तिदार का नशा पागल कर रहा है। ये शख्स हर रोज़ हमारी फ़ौज पर तनकीद कर रहा है। फ़ौज, पुलिस और इसके बाद एक खातून जज को धमकियां देता है। ये शख्स साथ कहता है कि मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। अदलिया को देखना होगा कि क्या ये शख्स कानून से बालातर हैं। मजीद कहा, 4 सूबों में सैलाब मुतासरीन की निगाहें हमारी तरफ हैं। हम सबको इस वक्त सियासत छोड़कर मुतासरीन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा, इमरान खान के खिलाफ जिस बुनियाद पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया उसकी कोई कानूनी अहमियत नहीं। इस्लामाबाद के 25 किलोमीटर पर हुकूमत करने वाले बदमाश बने बैठे हैं। कठपुतली हुक्मरानों के पास हुकूमत जारी रखने का कोई कानूनी या अखलाकी जवाज़ नहीं। हुकूमत ने नए इंतखाबात के मुतालबे पर गौर न किया तो अफरा तफरी फैलने का इम्कान है। जमानत कबल अज गिरफ्तारी के लिए इमरान खान आज ATC इस्लामाबाद में पेश नहीं होंगे। चेयरमैन PTI कानूनी और सियासी कमेटी के अरकान से मुशावरत करेंगे। हरिपुर जलसे के बाद इमरान खान के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में जाने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को 3 रोज़ की हिफाजती जमानत दे रखी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुँच गए। कतरी वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म अमीर कतर और कतर की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तवानाई, ताउन, तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को गहरा करने पर बात होगी। मरियम औरंगज़ेब, अयाज सादिक समेत काबीना के दीगर अरकान भी दौरे कतर में वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दुनिया कोरोना की वजह से सुस्त मुआशी बहाली का सामना कर रही है। जोग्राफियाई सियासी कशीदगी ने सप्लाई चेन को मुतासर किया। बढ़ती हुई तवानाई और खुराक की कीमतों ने परेशानियों में मजीद इजाफा किया। कतर के साथ दरीना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में तब्दील करने के ख्वाहां हैं। मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन के नए रास्ते तलाश करना होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रियासती इदारों के खिलाफ मुबैना नफरत अंगेज़ बयानात पर PTM क़यादत के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का फैसला। पेशावर के थाना शर्की में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर के खिलाफ मुकदमे के लिए दरख्वास्त। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत PTM क़यादत पर किस बुनियाद पर मुकदमा करेगी? मुस्लिम लीग नून का रद्द-ए-अमल। मोहम्मद जुबैर ने कहा, PTI हुकूमत बच्चों की तरह रद्द-ए-अमल देती है। अली अमीन गंडापुर पर भी मुकदमा होना चाहिए। जज के खिलाफ बयान देने पर अगर मुकदमा हुआ है तो दिफा किया जाए। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मुकदमात माजी में फ़ौज, अदलिया और दीगर रियासती इदारों के खिलाफ नफरत, इश्तियाल अंगेज़ बयानात की बिना पर दर्ज किए जा रहे हैं। दिन में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाहकारियां। 24 घंटे में सूबे में 32 अमवात हुई। मजमूई अमवात की तादाद 263 हो गई। हालिया बारिशों से मजमूई तौर पर 3000 से ज़ायद मवेशी हलाक हो चुके। मुतासरा अजला में 2,28,000 से ज़ायद घर जुज़वी तौर पर मुतासर हुए। 15,46,000 से ज़ायद रकबे पर कपास की फसल को शदीद नुकसान पहुँचा। PTM के नुकसानात की रिपोर्ट जारी। में सैलाबी सूरत हाल सब कुछ बहा ले गए। जूही मंचर झील में सैलाबी पानी का बहाव तेज। सैलाबी पानी देहात में दाखिल, मकीन नकल मकानी पर मजबूर। गड़ी खैरू में सेम नाला टूट गया। 4 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। जिला ठट्ठा के नशेबी इलाकों से ताहाल बरसाती पानी निकाला नहीं जा सका। दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। लाड़काना के करीब दोदाई गांव के करीब नाले में 100 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। चेयरमैन की
पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सैलाब से मुतासरा इलाके नोरेरो का दौरा। इमदादी कैंप में मौजूद मुतासरीन से मसाइल भी सुने। कहा, आपको तकलीफ में देखकर ही मैं आपसे मिलने आया हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा थे। जनूबी पंजाब में सैलाब से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। तोनसा को बलोचिस्तान से मिलाने वाला रोड गुज़श्ता 10 रोज से बहाल न हो सका। सैलाब के बायस कई बस्तियों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। डेरा गाजी खान में सैलाब की सूरत हाल जूं की तूं। बरसाती नदी में तुग़यानी से सैकड़ों बस्तियाँ डूब चुकी हैं। सैकड़ों मकान भी तबाह हो गए। डीजी खान और राजनपुर में पुलिस की इमदादी सरगर्मियाँ। 24 घंटे में 1300 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कोहलू में सैकड़ों कच्चे मकानात तबाह हो गए। हजारों अफराद बेघर हो गए। राबता सड़कें बह गई। सिब्बी में तूफानी बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बोलान में गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। झलमक्सी में सैकड़ों देहात का ज़मीनी राबता दाहाल मुनक़ता। मुतासरा इलाकों में अशियाए ख़ुरनोश की क़िल्लत। इस्लामाबाद पुलिस का पार्लियामेंट लॉजिस में शहबाज गिल के कमरे का सर्च ऑपरेशन। शहबाज गिल के हमरा कमरे की तलाशी ली। छापे के दौरान कमरे से असलहा, सैटेलाइट फ़ोन, पासपोर्ट, डायरी और दीगर सामान बरामद। शहबाज गिल ने कहा, कमरे से बरामद होने वाला असलहा मेरा नहीं, कमरे में मेरे 2 गनमैन रहते हैं। हो सकता है असलहा उनका हो। लगता है मेरी गिरफ्तारी के बाद कमरे में कोई आया था। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 9 पैसे महंगा। कीमत 217 रुपये 75 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पीटीआई हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर बरस पड़ी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने खबरदार किया कि मुल्क की मईशत पर मुश्किल वक्त आने वाला है। 1 माह में करंट अकाउंट खसारा 4 अरब डॉलर से बढ़ गया। 6 अरब डॉलर्स के रिजर्व ये खा गए। गुज़श्ता रोज़ के मिनी बजट के बाद एक और मिनी बजट आने वाला है। हम्माद अजहर बोले, हुकूमत ने जून के महीने में महंगे दामों तेल खरीद लिया। नाअहली की वजह से पेट्रोल की कीमतें ऊपर गईं। अगले महीने 10 रुपये फी यूनिट फ्यूल एडजस्टमेंट आनी है। शेख रशीद अहमद ने कहा, मुल्क का मुआशी और पीडीएम का सियासी दिवालिया हो गया। सबसे ज्यादा गेम चेंजर परेशान है कि ये क्या हो गया। मुल्क को सरहदों से नहीं, अंदर से खतरा लाहक है। नून और शीन आमने सामने आने वाली हैं। चोर नारे से खौफजदा, वुज़रा बाहर नहीं निकल रहे। एक तरफ सैलाब है और दूसरी तरफ हुकूमत का अजाब है। बिजली के बिल गरीब की जेब पर डाका है जो पहले ही खाली थी। सोशल और डिजिटल मीडिया पर पाबंदी का वक्त गुजर गया। अब सिर्फ इलेक्शन का वक्त आने वाला है। वफाकी वजीर शरी रहमान ने कहा, जजेस और पुलिस अफसरान को धमकियां देने की रविश काबिल तफ्तीश है। एडिशनल सेशन जज को धमकी देने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोटिस को खुशाइंद करार दिया। पीटीआई हुकूमत में आसिफ अली जरदारी का महीनों रिमांड दिया जाता था। ये 2 दिन का रिमांड पर जज को धमकी दे रहे हैं। गलती तस्लीम करने की बजाय इमरान खान अब भी मुल्क बंद करने की धमकियां दे रहे हैं। अमेरिका ने इमरान खान के खिलाफ मुकदमे को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा, इमरान खान के इल्जामात के बारे में रिपोर्ट से वाकिफ है। अदलिया मुखालिफ तकारीर पर मुकदमा पाकिस्तान का कानूनी और अदालती मामला है। ये बराह रास्त अमेरिका का मामला नहीं। हमारा किसी एक सियासी उम्मीदवार पर मौक़िफ़ नहीं। पाकिस्तान और दुनिया भर में जमहूरी, आइनी और कानूनी असूलों को पुरअमन तौर पर बरकरार रखने की हिमायत करते हैं। पीटीआई ममनुआ फंडिंग जब्त करने का केस। तहरीक इंसाफ ने मुतालिका दस्तावेजात जमा कराने और जवाब के लिए 4 हफ्ते का वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, सारी दस्तावेजात तो पीटीआई केस में दे चुकी थी, 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त नहीं दे सकते। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से 6 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। रुझान में ताहाल सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हिफाजती बंद टूटने से सैलाबी पानी कच्ची आबादी समेत दीगर इलाकों में दाखिल सैकड़ों बस्तियां सैलाबी पानी की नजर हो गईं। इंडस हाईवे 2 रोज से बंद होने से रुझान का दीगर शहरों से राबता मुनक़ता। कोहे सुलेमान पर बारिशों का सिलसिला थमने से सैलाब में कमी आना शुरू हो गई।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए अपील कर दी। कहा, सैकड़ों पाकिस्तानी सैलाब की बेरहम मौजों की नजर हो गए। बलोचिस्तान और सिंध में तबाही बर्बादी से क़यामत सुग़रा का मंजर है। मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए 80 अरब रुपए से ज़ायद दरकार हैं। MKM का कराची और सिंध के सैलाब मुतासरीन को रिलीफ देने का मुतालबा। वसीम अख्तर ने कहा, सैलाब और बारिश के बायस नाले मुकम्मल तौर पर तबाह हैं। कब्रिस्तानों में ताहाल पानी खड़ा है। सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का फौरी इजाला किया जाए। सिंध हुकूमत से अपील है, शहरियों की तकलीफ कम करके टैक्सेस मुआफ करे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जिलीना मेमन का हैदराबाद में सैलाब मुतासरीन के रिलीफ कैंप्स का दौरा। मुतालिका अफसरान को मुतासरीन को इमदादी सहूलियात की फराहमी की हिदायत। मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन मदद की भी यकीन दहानी।